पांडवों के पावन चरित्र का कथन श्रवण करके भक्ति का जो स्वरूप है वो तितिक्षा, सहनशीलता, ये इन महापुरुषों के चरित्रों से हमें शिक्षा मिलती है कि कितना सहनशील होना चाहिए भागवत धर्म का पालन करने वाले को। प्रसंग चल रहा है, भगवान की कृपा से देवराज इंद्र जब नहुष का पतन हो गया तो समस्त लोकपाल सहित ऋषियों ने, अगस्त जी ने देवराज इंद्र से कहा अब आप निर्विघ्न हैं, इंद्रासन पर विराजमान होइए। देवराज इंद्र का बहुत मंगल स्वस्ति वाचन करते हुए इस पद पर विराजमान किया। पीछे के चरित्र में हमें शिक्षा मिलती है कि एक मृत्युलोक का राजा ऋषियों के आशीर्वाद से त्रिभुवनपति देवराज इंद्र पद पर बैठा। पद का अभिमान उन्हीं संत महापुरुषों का, महर्षियों का घोर अपमान कर दिया। उनसे पालकी ढोवाई, उनके सर पर लात मारा। परिणाम देवराज इंद्र से अजगर योनि को प्राप्त हो गए। 10,000 वर्ष तक बड़ा दुख में जीवन अजगर योनि का। भगवत प्रेमी महात्माओं की जो हमें संगति मिलती है वो भगवान की हेतु की कृपा से मिलती है। शांत भाव से उनके अनुकूल चलते जाओ, अध्यात्म में उठते चले जाओगे। आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, बस उनके वचनों को पकड़ते चले जाओ। ये महाप्रस्थान का मार्ग है, पीछे लौट के नहीं देखा जाता, इसमें आगे ही कदम बढ़ाए जाते हैं। ये भगवत मार्ग है, अपने आप आगे बढ़ते चले जाओगे। ये आप छोटी बात मत समझना कि आपको जो सौभाग्य मिला है ये छोटी बात नहीं। श्री धाम वृंदावन की परम पावन भूमि में बैठकर सत्संग सुनना और अत्यंत आगम निगम पुराण अगोचर जो हमारी प्रिया जो हैं, जो लाल जो हैं, बोले लाल जो तो सर्वत्र, यहां जो विराजमान लाल जो है अत्यंत महान प्रेम स्वरूप हैं। वो केवल लाडली जी की कृपा से ही दृष्टिगोचर होते हैं। अवतार लीला में प्रभु उतना ही रूप धारण करते हैं जितने जो महाभागवत जन है सह जाएं, लेकिन निकुंज में जो उनका स्वरूप विराजमान है वो केवल सहचरियों की ही दृष्टि में आता है। इसीलिए न देवैर ब्रह्मादेर न खल और भक्तैर न सुहृदा, नहीं, यह नारदादे सुकैरगम्यम। इसे ये महापुरुषों ने जो वचन कहा है, अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत प्रेम, अद्भुत महिमा। जब हमें रसिकों की कृपा मिली है तो इसमें अब थोड़ा सावधान हो जाइए, मनमानी करना बंद कर दीजिए। हम तो देखते हैं कि अवहेलना करने वाले जन तिलक लगाने में भी असमर्थ हो गए। रज माथे पे रखना, जो रज शिव सनकादिक याचत, वो उनको चुभने लगी। पाउडर लगाए, वो क्या, वो चिकना चिकना, ये रज, ये देखो अपराध बना, देखो अपराध का फल। जहां रज के स्पर्श से रजोगुण का नाश करके भगवत प्रेम प्रदान करने में समर्थ है ये रज। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम। जहां आचार्य चरण कर रहे वृंदावन रज का सेवन करने के लिए, जैसी थरिवन सनत सचुनाही बिनुया रज हिले, रज लगाने की हिम्मत नहीं रह गई। बहुत सावधान। संत कृपा से उच्च पदवी की प्राप्ति, वही अपमान होने से कितने तिर्यक योनि में पहुंच गए, नीच योनि में पहुंच गए। शल्य जी युधिष्ठिर से कहते हैं, पत्नी सहित इंद्र को भी कई बार दुख उठाना पड़ा है, इसलिए आप इतना दुखी न हो कि आपको अपने भाइयों सहित, द्रौपदी सहित बहुत कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। जैसे इंद्र ने वृत्तासुर को मारकर अपना राज्य प्राप्ति किया, इसी प्रकार तुम इन अधर्मियों का विनाश करोगे। शत्रुसूदन, जो ब्रह्म ऋषियों का द्रोह करता है, जो पापात्मा है, वो निश्चित नष्ट हो जाता है। बस समय,
देखो, जब तुम अपराध करोगे तो तुम्हारे सामने विषय सुख की भरमार हो जाएगी। सूक्ष्मता समझना। जो जो तुम, क्योंकि तुम्हारे सुकृत नष्ट करने, अब तुम्हें दंड देना है। अब वो भूला हुआ प्राणी समझ नहीं पाता, वो समझता है पहले से ज्यादा सुखी हो रहा हूं, क्योंकि सब अनुकूलताएं एक साथ घेर रही। क्यों? अभी तुम रास रहे, वो सुकृत तुम्हारे नष्ट हो रहे हैं। और जहां तुम धर्म के मार्ग पर चले तो सारे दुष्कृत भस्म होना शुरू हुए। अब तुम्हारे आगे प्रतिकूलता, निंदा, अपमान, दुख। अब आपको लगा ये क्या है? जितना भजन, जितना और कहने वाले मिल जाते हैं। ये रहस्य है, इस सिद्धांत को समझो। जो दुराचारी है, जो ब्रह्म ऋषियों से द्रोह करने वाला है, वो पापात्मा नष्ट हो जाता है, जैसे अगस्त जी के शाप से नहुष नष्ट हो गया। इसलिए तुम्हें बिल्कुल भय नहीं, संकोच नहीं। ये दुर्योधन अपने पाप से ही नष्ट हो जाएगा। शल्य कह रहे हैं, तुम अपने भाइयों के साथ और द्रौपदी के साथ इस समस्त भूमंडल के एक छत्र राजा होगे। तुम चिंता मत करो। युधिष्ठिर, दुर्योधन के अपराध से तथा भीमसेन और अर्जुन के बल से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब क्षत्रियों का संहार निश्चित है। युधिष्ठिर जी के मामा जो शल्य जी हैं, वो ऐसा आश्वासन दिया और कहा मुझे विदा करो, क्योंकि दुर्योधन ने स्वागत करके मुझे अपने पक्ष में कर लिया है। अनजाने में मैं समझ रहा था कि आपके द्वारा यह व्यवस्था हुई तो मैं आपको वरदान देना चाहता था, पर सामने दुर्योधन आ गया और बोला मामा जी मैंने ये सेवा की तो अब मैं उसके पक्ष में जा रहा हूं, पर विजय तुम्हारी होगी। युधिष्ठिर जी ने फिर नमस्कार किया और कहा आपको याद है हमारी बात? जब अर्जुन का युद्ध होगा तो कर्ण सामने आएगा। अर्जुन के सारथी श्री कृष्णचंद्र जी होंगे तो कर्ण के सारथी आप होंगे, क्योंकि आप जैसा बलशाली और रथ चलाने का ज्ञान, सारथी का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण की जोड़ में आप ही हो। तो आपको बस एक ही बात करनी कि जहां वो उत्साह प्रकट करे तो वाणी के द्वारा उसका उत्साह नष्ट कर देना, बस इतना आप कार्य करते रहना। शल्य जी ने कहा तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे हित के लिए ही आया था सेना एक क्षोणी लेकर, पर अब सेना सहित रहूंगा उधर, पर विजय से तुम्हारी तरफ रहेगी। जितना मेरे अंदर ज्ञान है उसके अनुसार मैं उसके बल की हानि करता रहूंगा कर्ण की वाणी के द्वारा। तदनंतर विशाल चतुरंगणी सेना लेकर के सात्वत वंश के महारथी युधान, जिनका नाम सात्यकी है, ये महाराज युधिष्ठिर से मिले आकर के। बड़े वीर पराक्रमी सात्यकी हैं। इन्होंने ही सभा में बलराम जी के लिए कहा था कि आपके हृदय में छुपा हुआ दुर्योधन का प्रेम बुलवा रहा है। एक अक्षोणी सेना युधिष्ठिर की विशाल वाहिनी में जैसे समुद्र में नदियां मिलती हैं, ऐसे सात्यकी आके मिला। महाबली चेदिराज धृष्टकेतु एक अक्षोणी सेना लेकर अमित तेजस्वी युधिष्ठिर के पक्ष में हुए। मागधवीर जयत सेन, जो जरासंध का महाबली पुत्र सहदेव, ये एक अक्षोणी सेना के साथ धर्मराज युधिष्ठिर के पास मिले। समुद्र तटवर्ती जल प्राय देश के निवासी अनेक प्रकार के सैनिकों से घिरे हुए पांड्य नरेश एक अक्षोणी सेना लेकर युधिष्ठिर के पास मिले। उस सैन्य समागम के समय युधिष्ठिर का सुंदर वेशभूषा और तेज मंडल से प्रकाशित मुख देखने योग्य था। द्रुपद की सेना तो पहले से उपस्थित थी। विभिन्न देशों से आए हुए सूरवीर पुरुषों द्वारा द्रुपद के महारथी पुत्र बहुत सुशोभित हो रहे थे। इस प्रकार मत्स्य नरेश सेनापति विराट भी पर्वतीय राजाओं के साथ एक अक्षोणी सेना पांडवों की सहायता के लिए प्रस्तुत की। कुल मिलाकर पांडवों के पास 7 अक्षोणी सेना हुई, जो बहुत ही भयंकर दिखाई दे रही थी, एक से एक महाबलशाली। पांडवों का हर्ष बढ़ाते हुए सैनिक सिंहनाद कर रहे थे। इधर दुर्योधन के पास राजा भगदत्त
एक अक्षोणी सेना, ये बहुत बड़ा बलवान राजा है। चीन और किरात के योद्धाओं से भरी हुई भगदत्त की दुर्धर्ष सेना, सब पीले वस्त्र पहने हुए मानो कनेर के फूल का जंगल हो, ये दुर्योधन के पक्ष में आए। भूरिश्रवा शल्य, एक एक अक्षोणी सेना, शल्य यही जिनके मामा, एक एक अक्षोणी सेना लेकर दुर्योधन के पास। हृदीक पुत्र कृतवर्मा, भोज, अंधक, कुकुरवंशी वीरों के साथ एक अक्षोणी सेना लेकर दुर्योधन के पक्ष में। बनमालाधारी पुरुष सिंहों से कृतवर्मा की सेना बहुत बलवती और सुशोभित हो रही थी। जयद्रथ अन्य राजाओं के साथ एक अक्षोणी सेना लेकर पर्वतों को कंपायमान करते हुए दुर्योधन के संग। वो एक अक्षोणी विशाल सेना, ऐसा लग रहा था मेघमंडल चला आ रहा है, बड़े बड़े हाथी रथ घोड़ों से। कंबोज, नरेश, सुदक्षिण, यवनों, शकों, ऐसे वीरों के साथ एक अक्षोणी सेना दुर्योधन के पक्ष में। ऐसा लग रहा था वीरों का सैन्य दल पूरी पृथ्वी का मर्दन कर देगा, क्योंकि म्लेच्छ और शकों की सेना उनके साथ थी। कौरव सेना में महिष्मतीपुरी के निवासी नील राजा, ये श्याम वर्ण के शस्त्रधारियों के साथ एक अक्षोणी सेना दुर्योधन के पक्ष में। अवंती देश के राजा बिंदु अनविंद, एक अक्षोणी सेना दुर्योधन के पक्ष में। कैकेय देश के 5 नरेश, एक अक्षोणी सेना दुर्योधन का हर्ष बढ़ाते हुए उसके पक्ष में। तदनंतर इधर उधर से समस्त महामना नरेशों की और 3 अक्षोणी सेनाएं आकर मिली। अब दुर्योधन के पास 11 अक्षोणी सेना, 11, जिसमें भगवान की एक अक्षोणी नारायणी सेना भी विराजमान है दुर्योधन के पक्ष में। 7 अक्षोणी पांडवों की, 11 अक्षोणी कौरवों की। दुर्योधन अपनी सेना को देखकर भुजा ठोकता है। जब पता चला उधर 7 अक्षोणी, इधर 11 अक्षोणी, वो बहुत आनंदित हो रहा है। हस्तिनापुर में रहने की भी जगह नहीं रह गई, इसलिए कुरजांगल, रोहतक, रोहितिक वन जिसे कहते हैं, मरुभूमि, अहिच्छत्र, कालकूट, गंगा तट, सब जगह निवास स्थान बनवाए और 11 अक्षोणी सेना को वहां विराजमान किया। इधर जब महाराज द्रुपद ने जो ब्राह्मण भेजा था कौरवों की सभा में, वो वहां पहुंचा। कौरवों की सभा में पहुंचकर द्रुपद का वो ब्राह्मण जो भगवान के आदेशानुसार संदेश लेकर आया था, राजा धृतराष्ट्र, भीष्म जी, विदुर जी सबको सम्मान दे करके कहा कि आप लोग सब कुशल से हैं। हमारे महाराज युधिष्ठिर जी ने पूछा है, आप सबका कुशल हो, सबका मंगल हो, आप और आपकी सेना स्वस्थ रहे, ऐसा महाराज युधिष्ठिर ने पूछा है। आप लोग सनातन धर्म को तो जानते ही हैं, क्योंकि भीष्म जी, विदुर जी बड़े बड़े महापुरुष बैठे, इसलिए मैं जो आपको कह रहा हूं वो महाराज युधिष्ठिर के वचन हैं। कह मैं रहा हूं पर वचन महाराज युधिष्ठिर के। महाराज, पहले तो महाराज ने आपको प्रणाम किया है, धृतराष्ट्र से कहा, आप और आपके पुत्रों का मंगल कामना की है। अब आप ध्यान से सुनिए कि आपके और पांडु पुत्रों के साथ जो हो रहा है वो आप अच्छी तरह जान रहे हैं। आपके पुत्रों ने पैतृक संपत्ति, जिस सिंहासन पर आप विराजमान है, महाराज पांडु का है, उसको आप जबरदस्ती छीने हुए हैं। पैतृक धन संपत्ति से उनसे बिलक करके 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया है। चलो, आप हस्तिनापुर का राज्य पैतृक है, ले लो, लेकिन उन्होंने अपने बाहुबल से इंद्रप्रस्थ का राज्य अब उसे वापस कर दो। सारा अधिकार तुम्हारे पुत्र दुर्योधन ने उनके पैतृक संपत्ति और बाहुबल के द्वारा प्राप्त की हुई संपत्ति पर कर लिया है। अगर युद्ध के द्वारा किया होता तो प्रशंसनीय था, जुआ के द्वारा और कपटी शकुन के छल के द्वारा हुआ है। महात्मा है पांडव, इसलिए तुम्हें क्षमा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप छल कपट का आश्रय अब त्याग करके उनको हिस्सा दे दीजिए।
धृतराष्ट्र जी, आप सब कुछ जानते थे कि युधिष्ठिर जी को खेलना नहीं आता, फिर आपने बार बार आदेश करके उनको दुख दिया और इस कपटी छली शकुन दुर्योधन आदि के साथ धोखा किया। पत्नी सहित वीर पांडवों को भरी सभा में अपमानित किया गया। वन में नाना प्रकार के उन्होंने कष्ट सहे। इतना ही नहीं, जैसे कोई पापी पुरुष को परतंत्र होकर रहना पड़े, ऐसे 1 वर्ष के लिए वो दासत्व स्वीकार किए विराट का, जो चक्रवर्ती बादशाह सम्राट पद पर अभिषिक्त हुए, वो वहां दासत्व को प्राप्त हुए। सब आपके किए हुए पहले के अत्याचार भुला करके हमारे महाराज युधिष्ठिर आपसे संधि करना चाहते हैं। आप जानते हैं पांडवों के आचार व्यवहार को, और आप जानते हैं अपने पुत्र दुर्योधन के आचार व्यवहार को। इसलिए आप कर्तव्य को, धर्म को सामने रखकर दुर्योधन को समझाएं। नहीं तो महाराज, अब जो युद्ध होने वाला है उसमें आपके वंश का और क्षत्रियों का संहार निश्चित है। दुर्योधन जिस हेतु को सामने रखकर युद्ध के लिए उत्सुक है, वो नहीं जानता है कि कौरव को नष्ट होने में एक क्षण नहीं लगेगा, क्योंकि वो धर्म से युक्त हैं पांडव। युधिष्ठिर के पास 7 अक्षौणी सेना और अपने पास तुम 11 अक्षौणी सेना देख रहे हो। अरे 11 अक्षौणी सेना क्या, पूरा विश्व तुम्हारे साथ हो तो अकेले गांडीव धनुषधारी अर्जुन परास्त कर सकते हैं, और ये बात आप भी जानते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी सेना में जैसे भीष्म और द्रोणाचार्य, तो वहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, जो अकेले त्रिभुवन को अपने शासन पर रखते हैं। और महाबली सात्यकी विराजमान है। अगर यहां नारायणी सेना है तो अकेले लड़कर के नारायणी सेना को प्राप्त करने की सामर्थ्य सात्यकी में, बहुत बड़ा बलवान योद्धा है। और आप जानते हैं कि पांडुपुत्र भीम का क्या बल है, और आप ये भी जानते हैं पुरुष नकुल सहदेव कैसे हैं। अकेले 1000 अक्षौणी सेना को अर्जुन क्षण में नष्ट कर सकते हैं। इसलिए अपनी 11 अक्षौणी सेना का अभिमान छोड़ करके गांडीव धनुषधारी अर्जुन के कोप से बचने के लिए आप संधि कर लो, ऐसा वहां से हमें सिखा के भेजा गया कि आपसे विनय करें। हमारे वचन नहीं है, महाराज युधिष्ठिर के वचन है। आपसे बार बार प्रार्थना है कि किरीटधारी अर्जुन और सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण, कोई भी त्रिभुवन में नहीं है जो इन पर विजय प्राप्त कर सके। आप लोग थोड़ा भी यदि धर्म जानते हो तो पांडवों को उनका आधा राज्य दे दो और शांति से आनंद पूर्वक रहो। पुरोहित की बात सुनकर महातेजस्वी भीष्म जी पुरोहित को पूजन किया और प्रणाम किया और कहा, ब्राह्मण, हमारे प्रिय पांडव और प्रभु श्री कृष्ण सकुशल हैं। तुमने बताया, ये बड़े सौभाग्य की बात, क्योंकि वो धर्म में तत्पर रहते हैं। पांचों भाई पांडव संधि की इच्छा रखते हैं, ये भी सौभाग्य की बात। उनके मन में पहले युद्ध नहीं आया, संधि आई, इसलिए बहुत प्रशंसनीय बात है। पर आप जब बोल रहे हैं तो बड़ी कड़वाहट महसूस हो रही है आपके वचनों से। होना भी चाहिए, क्योंकि आप तपस्वी ब्राह्मण हैं और आप विपक्ष में आके बोल रहे हैं, पर इतनी तीक्ष्णता ठीक नहीं है। संधि के लिए ऐसे वचन नहीं बोले जाते। निसंदेह पांडवों के साथ छल हुआ, वो वन में कष्ट सहे, वो अपने धर्म से पैतृक संपत्ति प्राप्त करना चाहते, इसमें कोई संशय नहीं। और यह भी निसंदेह किरीटधारी महारथी अर्जुन अस्त्र विद्या में निपुण हैं। ऐसा कौन वीर है जो गांडीव धनुष का वार सह सके। और यह भी सत्य है कि जब श्री कृष्ण सामने हैं तो वज्रधारी इंद्र की भी सामर्थ्य नहीं कि अर्जुन को परास्त कर सके। भीष्म जी ऐसा बोल ही रहे थे कि कर्ण खड़ा हो गया और धृष्टता पूर्वक बोला, भीष्म जी की अवहेलना करते हुए, बस आपको जहां अवसर मिलता है पांडवों और अर्जुन का गीत गाने लगते हो। अगर आप बल देखना चाहते तो मेरी भुजाओं में क्यों नहीं देखते? अकेले मैं पांडवों को परास्त कर दूंगा। बार बार वही शकुनी दुर्योधन ने द्यूत में छल कर लिया, ये कर लिया।
अरे जब खेलना नहीं आता था तो क्यों खेलने आ गए, मना कर देते। दुर्योधन के भय से ये संधि प्रस्ताव भेजा जा रहा है, ये कोई समाधान नहीं है। नहीं देंगे दुर्योधन। कर्ण ने कहा आधा राज्य क्या, 1 इंच जमीन नहीं देंगे, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अर्जुन कितना गांडीव धनुषधारी है। कर्ण कह रहे दुर्योधन तुम निर्भय रहो, भीष्म की बातों पे मत आना। ये सब अपनी बुद्धि की बात कह रहे, मैं बल की बात कह रहा हूं। पांडव अधर्म में युक्त हैं, वो अधर्म में युक्त है, इसलिए उनकी विजय नहीं होगी, क्योंकि वो पहचान लिए गए हैं। वो 12 वर्ष का वनवास हो, 1 वर्ष का अज्ञातवास, फिर बाद में बात करेंगे। भीष्म जी बोले बहुत बड़े योद्धा हो, अभी अभी देखा था जब गए थे विराटनगर में तो 2 बार भाग पड़े थे, तब कहां गया था तुम्हें अर्जुन को परास्त करने वाला जो वचन बोल रहे हो, कहां तुम्हारा बल गया? तेरा पराक्रम समय समय पर देखा गया, तो भाग पीठ दिखा के भाग पड़ा है, काहे को क्षत्रियों का विनाश करने वाली बात बोल रहा है। भीष्म जी ने कहा ब्राह्मण देवता पांडुनंदन युधिष्ठिर से कहना महाराज धृतराष्ट्र धर्म का ज्ञान रखने वाले हैं, वो जरूर ऐसा निर्णय करेंगे जिससे तुम्हारा भी मंगल होगा। धृतराष्ट्र ने कर्ण को डांटा और कहा भीष्म जी का सम्मान करो और क्षमा मांगो, उनके सामने ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भीष्म जी हमारे पूर्वज भी, बुजुर्ग भी हैं और पूर्ण धर्म के ज्ञाता भी हैं। राजा धृतराष्ट्र ने ब्राह्मण को सत्कार करके कहा तुम जाओ, हम विचार करते हैं पांडवों का हित किसमें होगा, और संजय को बुलाया। धृतराष्ट्र ने कहा संजय, लोग कहते हैं कि पांडवों के पास भी सेना एकत्रित हो गई, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, तुम जाओ शीघ्र पांडवों के पास जाओ और केवल युधिष्ठिर से मिलना, क्योंकि जानते हैं बहुत करुणा स्वभाव युधिष्ठिर जी का है। उनसे मिलकर आदर पूर्वक कहना कि बड़े पिता ने आपको यह आदेश किया है। इसी शब्द ने तो ये दुख दिया है कि बड़े पिताजी का आदेश है कि आप द्यूत कीड़ा कीजिए। संजय पांडव से कहना कि हम उनको बहुत प्यार करते हैं। पांडव लोग कभी मिथ्या नहीं बोलते, कभी वो अधर्म नहीं करते, कभी वो साधु पुरुषों का अपमान नहीं करते, पर देखो उनको वनवास का कष्ट भोगना पड़ा तो उनसे कहना कि महाराज के हृदय में बड़ा दुख है कि आपको वनवास का कष्ट भोगना पड़ा। जब भोग चुके हैं इसके बाद पहले दुख जताते तो समझ में आता। देखो बुद्धि तो है लेकिन इसका प्रयोग सही नहीं हो रहा। देखो तुम वही बात करना जिससे पांडव हम पे क्रोध न कर बैठे। संजय, मैंने देखा है पांडवों में कभी अधर्म वृत्ति नहीं रही, इसलिए मैं उनसे भयभीत हूं, समझो। ये धृतराष्ट्र में कोई कम बल नहीं है। युद्ध के परिणाम की बात कह रहे, जब परिणाम में सुना कि 100 पुत्र मारे गए और युधिष्ठिर पैर छूने आए तो उनका भीम कहां है? आज मेरा हृदय भीम से मिलना चाहता है। भीम मिलने को गए, भगवान ने पीछे कर दिया और एक लोह की धातु की भीम जैसी मूर्ति सामने से ऐसे करके आलिंगन उनको दिखाई तो देता, चूर चूर हो गई, धातु की मूर्ति चूर चूर हो गई। तब सब प्रभु को प्रणाम के बचा लिया। बोले इस समय इतने आवेश में थे महाराज कि भीम इनकी बाहों में आके नष्ट हो जाते। बलवान थे, भगवान व्यासदेव जी के संकल्प से प्रकट हुए हैं। संजय, पांडवों ने बहुत कष्ट सहा है और बड़े बड़े उनके मित्र हो गए हैं। ये मंद बुद्धि दुर्योधन समझता नहीं है, ये क्षुद्र कर्ण की वाणी पर अब भरोसा रख रहा है। मेरा पुत्र दुर्योधन काल के अधीन हो गया है और मेरी भी बुद्धि उससे आसक्त हो गई है। समझ रहे हैं? क्या करूं? ये बड़ा मूर्ख है, मेरी बात समझेगा नहीं और पांडवों का स्वत्व ले लिया है। ये दुर्योधन, ये दुशासन, ये कर्ण मेरे वंश का विनाश करके रहेंगे। ये आरंभ से ही दुष्ट है दुर्योधन। धृतराष्ट्र जी कह रहे हैं संजय से, ये समझ नहीं रहा है कि किनका भाग हर लिया। अरे जिनके सहायक भगवान श्री कृष्ण, उनका भाग।
भीमसेन से बहुत डर लगता है धृतराष्ट्र जी के। अब तो सात्यकी भी आ गए और भी बहुत से वीर, मेरी भलाई इसी में है, उनको दे दो आधा राज्य। मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन को हर समय देखता रहता हूं स्वप्न में कि वो मंडलाकार घूम घूम करके बाण चलाकर मेरे पुत्रों का विनाश कर रहे हैं, मेरी सेना का विनाश कर रहे हैं। वीरवर अर्जुन के सामने कोई नहीं ठहर सकता। हे संजय, तुम पांडवों के पास जाकर के कहो कि मैं निश्चिंत हो जाऊं, क्योंकि बहुत डर रहा हूं। तुमसे जाकर के कहना कि महाराज तुम्हें बहुत प्यार कर रहे हैं, तुमसे वार्तालाप करना चाहते हैं, तुम जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। पर ध्यान रखना वहां श्री कृष्ण होंगे, वो बहुत ज्ञान संपन्न है और पांडवों को आत्मा की तरह प्यार करते हैं। अगर तुम्हारे शब्द में थोड़ी भी त्रुटि हुई तो पकड़ जाओगे। ऐसा तुम्हें प्रस्तुत करना कि मैं बिल्कुल प्रसन्न हूं। राजा धृतराष्ट्र की बात सुनकर परम ज्ञानी संजय जी ने, महाराज आप निश्चिंत रहिए, मैं वही बात कहूंगा जिससे आपका हित हो और पांडवों का हित हो। उपलब्ध विराट नगर में गए और युधिष्ठिर से मिले। संजय ने उन्हें प्रणाम किया और बातचीत प्रारंभ की। संजय बड़े प्रसन्न होकर बोले, महाराज आप सकुशल हैं? युधिष्ठिर से, हां प्रभु की कृपा से कुशल हैं। महाराज हमारे जो अंबिकानंदन धृतराष्ट्र जी महाराज है वो सकुशल अपनी भेजा है, आप सबकी कुशल भेजा है। महाराज ये बहुत सुनकर प्रसन्न हुए कि आप अपना अज्ञातवास और वनवास पूरा कर लिए, पर आप परम ज्ञानी हैं, आपने सेना क्यों एकत्रित की? क्या आपको पता नहीं कि जिस पक्ष में आपके बुजुर्ग भीष्म पितामह हैं, आपके गुरु द्रोणाचार्य हैं, आप उनसे युद्ध करेंगे? क्या यही आपका स्नेह भाव है? क्या यही आपका धर्म है? आप उनसे युद्ध करेंगे? आपने मुझसे पूछा कि उधर का भाव कैसा है, महाराज धृतराष्ट्र वैसा ही करेंगे जैसा आप चाहोगे, पर दुर्योधन के विषय में मैं नहीं कह सकता। आप लोग दुर्योधन के प्रति द्रोह भाव रखना छोड़ दें। हम देख रहे हैं कि आप में क्रूरता आ रही है, संजय कह रहे हैं, भगवान बैठे सुन रहे हैं। ये आपके लिए उचित नहीं, आप धर्मराज हैं। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को आज्ञा दी है कि वो आपसे द्वेष न करें। वो यही चाहते हैं कि आप ब्राह्मणों का पूजन करते हुए आनंद पूर्वक रहें। और मेरी तो सलाह यह है कि आप युद्ध छोड़ दो, भले भीख मांग के आपको खाकर रहना पड़े। आप युद्ध की बात, यह धर्म रहित बात है। आदेश किया है महाराज धृतराष्ट्र ने कि संकट में पड़ने पर भी आपकी बुद्धि कभी बिगड़ती नहीं है। तो अब कैसे बिगड़ गई कि आप 7 अक्षौणी सेना एकत्रित कर लिए युद्ध के लिए? माना कि आप पराक्रमी हो, लेकिन क्या सहनशीलता, सबको प्राण दान करना, क्या यह धर्म नहीं है क्या? राजा धृतराष्ट्र बड़े शांति का आदर करने वाले हैं, इसलिए आपको बिल्कुल ये युद्ध की तैयारी सब हटा देनी चाहिए। मुझे भेजा है कि आप शांति धारण करें। जिसमें सबका विनाश हो रहा हो ऐसा पापमय कार्य आप कैसे कर सकते हैं? फिर तो नरक की प्राप्ति होगी। चाहे जय हो चाहे पराजय, विनाश तो होगा ही, इसलिए आपको बिल्कुल ये सोचना नहीं चाहिए। संजय युधिष्ठिर के, कुंती कुमारों, यदि कौरवों को आप अपना शत्रु समझ करके दंड देंगे या वध करेंगे, उस दशा में आपको अपराध लगेगा, क्योंकि वो आपके कुटुंबी जन हैं। आपका संसार में अपयश होगा कि आपने अपने परिवार का विनाश किया। मैं तो युद्ध में कुछ भी नहीं देख रहा कि जिससे मंगल हो, इसलिए आप युद्ध का तो विचार ही न करें। राजा युधिष्ठिर, मैं संधि कार्य के लिए आया हूं। भीष्म जी, धृतराष्ट्र, ये सबको अभिमत है कि आप संधि कर लें। युधिष्ठिर बोले, आज तुम कैसी बातें कर रहे हो
संजय जी से, हमारी तरफ से कभी अधर्म वृत्ति हुई है क्या? तुम हमको कह रहे हो युद्ध करने पर नरक की प्राप्ति होगी? कौन क्षत्रिय ऐसा है जिसके साथ अधर्म किया जाए, बार बार दुख दिया जाए और मांगने पर भी उसका पैतृक संपत्ति में अधिकार ना दिया जाए तो हाथ जोड़कर भीख मांग कर जिए? संजय, निश्चित निश्चित तुम्हारी मति धृतराष्ट्र के पक्ष से ही बोल रही है। हम बिल्कुल चाहते हैं कि युद्ध ना हो, पर वो हमारी पैतृक संपत्ति को वापस कर दें। देखो, जो विषयों का चिंतन करता है वो कभी ना तो शरीर से सुखी रहता है ना मन से। धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे हैं, जो विषयों का चिंतन करता है ना शरीर से स्वस्थ सुखी रह सकता है ना मन से। जो विषयों के चिंतन से सर्वथा मुक्त हो जाता है उसे ना देह दुख का भान होता है, ना मन दुख का, न स्थूल का ना सूक्ष्म का। प्रज्वलित अग्नि में जैसे ईंधन भस्म हो जाता है, उसी प्रकार विषय चिंतन ना करने वाले के सारे पाप भस्म हो जाते हैं, क्योंकि विषय चिंतन नहीं तो भगवत चिंतन होता है। यदि धृतराष्ट्र स्वयं चाहते हैं संधि हो, तो हमारे चिंतन का विषय राज्य नहीं है, धर्म है हमारे चिंतन का विषय। हम समता में ही रहेंगे, और अगर वो ऐसा बर्ताव दिखाते हैं फिर अधर्माचरण का, तो फिर हमारा धर्म कहता है हम क्षत्रिय हैं तो हम युद्ध के द्वारा वापस लेंगे। देखो, जैसे कोई मनुष्य ग्रीष्म ऋतु की दोपहरी में जंगल में आग लगा दे आसपास और बीच में फंसा हो और तीव्र हवा चल रही हो, फिर वो अपने बचाने के उपाय सोचे, तो उसे मूर्ख ही कहते हैं। क्योंकि एक तो गर्मी का समय है, सब शुष्क है, और बीच में है और स्वयं आग लगा दी। ऐसे ही आपके महाराज धृतराष्ट्र ने आचरण किया है। अब आग लगा दी है और वो जंगल में फंस गए हैं, अब उनको जलना ही पड़ेगा, या तो मेरी बात मान लें। हम विदुर जी की बात, भीष्म जी की बात कभी नहीं काट सकते, पर धृतराष्ट्र जी अपने पुत्र में ममता करके जो निर्णय कर रहे हैं ये मान भी अब नहीं सकते, बहुत हो गया है। दूसरों का मान मिटाकर अपना मान चाहने वाले, ईर्ष्यालु, क्रोधी, धर्म का उल्लंघन करने वाले कोई भी हो, ये कभी सुख चैन से नहीं रह सकते। युधिष्ठिर जी कह रहे हैं, जो क्रोध करता है, जो शास्त्र शिक्षा के अनुसार नहीं चलता है, ऐसा पाप बुद्धि दुर्योधन, कभी इसका मंगल हो सकता है संजय? जब तक कौरव विदुर जी की बुद्धि के अनुसार बर्ताव करते थे तब तक मंगल था। अब ना उनके राष्ट्र का मंगल है, ना उनके कुल का मंगल है। धन के लोभी दुर्योधन के जो मंत्री हैं, दुशासन, शकुनी, सूतपुत्र, कर्ण, ये सब उनका नाश करवाएंगे। मेरे विचार में अब कोई उपाय नहीं रह गया, या तो महाराज आधा राज्य वापस कर दे, नहीं तो युद्ध। अगर भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भगवान श्री कृष्ण ये हमारे साथ है, तो मैं देवराज इंद्र की भी सामर्थ्य नहीं देखता हूं कि मेरे स्वत्व का वो अपहरण कर लें। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। हस्तिनापुर का राजा दुर्योधन बने और इंद्रप्रस्थ मुझे वापस कर दिया जाए। श्री युधिष्ठिर जी ने संजय जी से ऐसी जब बात कही, तो संजय जी ने कहा, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रभावशाली और महान ज्ञानी हैं, ये सब कर्मों का परिणाम जानते हैं, तो इनसे भी पूछ लीजिए इनकी क्या राय है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि संजय, तुम सबको विनाश से बचाना चाहते हो, मैं देख रहा हूं, लेकिन तुम धृतराष्ट्र के पुत्रों का अभ्युदय चाह रहे हो। तुम्हें यह पता नहीं कि पांडवों को कितना कष्ट मिला हुआ है, और यहां संधि की बात करने आ गए हो। पांडुनंदन युधिष्ठिर
आज तक कितना कष्ट सहे हैं, ये तुम जानते हुए उनसे कह रहे हो युद्ध करोगे तो नरक मिलेगा। कौन से शास्त्र में लिखा है क्षत्रिय के लिए ऐसा? भगवान श्री कृष्ण। तुम अच्छी तरह जानते हो कि युधिष्ठिर स्वप्न में भी धर्म का लोप नहीं कर सकते। शास्त्रों में जैसा धर्म का वर्णन किया गया है, क्योंकि धर्मराज है स्वयं, इनके एक अंश में भी कहीं त्रुटि नहीं मिलेगी। और आप उनको बोल दिए कि युद्ध करोगे तो नरक मिलेगा। देखो, गृहस्थाश्रम में रह करके कर्म योग के द्वारा कौन सी ऐसी सिद्धि है जो प्राप्त ना हो जाए? भगवान कह रहे हैं कर्म और कर्म योग में अंतर है। कर्म कहते हैं जो मनो इच्छा के अनुसार करते हैं, कर्मयोग कहते हैं जो शास्त्र के अनुसार करते हुए भगवद अर्पण करके भगवान नाम जप करते हैं। कौन सी ऐसी सिद्धि है जो प्राप्त ना हो जाए? भगवान कह रहे हैं कर्मणाहु सिद्धि में के परत्र हित्वा कर्म विद्या सिद्धि में के। जो गृहस्थ आश्रम में है, कर्म योग के द्वारा वो परलोक में परम पद और इस लोक में सब भोगों को प्राप्त कर लेता है। कई बार कहा जो आपका कर्तव्य कर्म है उसे इस भाव से करो कि इसे भगवान को समर्पित करना है। ये भाव होने पर आपको अधर्माचरण से भय लगेगा, क्योंकि धर्माचरण ही भगवान को समर्पित होता है। शास्त्र सम्मत कर्म, भगवद अर्पित और नाम स्मरण। आप योगी ही हैं। घर में रहते हुए, स्त्री पुत्र परिवार में रहते हुए जो एक महात्मा को पद मिलेगा वही आपको मिलेगा। भगवान कह रहे हैं क्या करना है? भगवान को ही सारे कर्म समर्पित करने हैं और नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो, तो आपको गृहस्थ में होते हुए भी सब लोक परलोक के सुख प्राप्त हो जाएंगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।